एक दिक्कत मुझे अभी भी यहाँ पर महसूस हो रही है, इधर देखिए आप पेडल में इस स्टीयरिंग को आप एडजस्ट नहीं कर सकते आज की तारीख में भी। और दूसरी चीज, इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया होता और नी रूम दे दिया होता तो ये सही रहता। जीएसटी रिफॉर्म के बाद उस बोलेरो में तो फायदे मिले ही मिले, इसमें भी मिलेंगे। भारत में काफी ऐसी गाड़ियां हैं जो डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं और होती भी रहती है, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें ब्रांड डिसकंटिन्यू करने का सोचे तो बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उन गाड़ियों में से एक है ये आपकी बोलेरो, जो कि 25 सालों से हमारी भारत की सड़कों पे चल रही है। और ये इतनी ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है, आप इसे हिमालय के पहाड़ों में देख सकते हैं, राजस्थान के रेगिस्तान में देख सकते हैं और कहीं पर भी आप इसको चलता हुआ देख सकते हैं। रगड होने के साथ साथ ये फ्यूल एफिशिएंट भी है और साथ के साथ मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है। इसमें कुछ चेंजेस करे हैं इसकी 25वीं सालगिरह पे। वो क्या हुए हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक एक करके। और बोलेरो से भी ज़्यादा चेंजेस बोलेरो नियो में हुए हैं। अब सबसे पहले जो डिमांड थी कस्टमर की सबसे ज़्यादा कि इस गाड़ी में ब्लैक कलर होना चाहिए था, वो अब महिंद्रा ने दे दिया है। और महिंद्रा ने काफ़ी सही समय पे इसका अपडेट निकाला, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म के बाद जिन गाड़ियों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले हैं उनमें से ये एक गाड़ी है। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ ज़्यादा खास नहीं, साइज एंड शेप में कोई भी अंतर नहीं आया है। आया तो है थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं इसमें, जैसे कि आप फ्रंट की ग्रिल देख सकते हैं, वो आपको अलग नज़र आएगी। हेडलाइट यूनिट वही है और साथ के साथ हेलोजन ही आता है। मैं सोच रहा था कि इसमें एलईडी तो देते कम से कम, लेकिन नहीं दिया। और ये लोहे का बम्पर टांग तोड़ने के लिए काफ़ी है, मतलब कि काफ़ी मजबूत है। और इस एंट्री लेवल बॉडी ऑन लेडर फ्रेम एसयूवी में आपको मिलते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील। आपको ये महिंद्रा के शोरूम में देखने को मिलेंगे। एसेसरी वाले सेक्शन में देखेंगे तो यही अलॉय व्हील आपको मिलेंगे, जो कि अब इसके टॉप मॉडल में आपको मिलेंगे। टायर का साइज वही है जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, 215 और 15 इंच के व्हील। साइड में कोई भी खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको वो ही गाड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई दिखाई देगी B8, मतलब कि इसका एक नया वेरिएंट आया है। पहले B4, B6 ऑप्शनल आता था, अब B8 आ चुका है, मतलब कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, जिसमें कि आपको इतने सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। इसमें भी थोड़ा बहुत काम किया है ऐसा महिंद्रा का कहना है। पीछे लीफ स्प्रिंग आती है, वो थोड़ी सी ट्यून करी गई है। आगे जो सस्पेंशन आते हैं उसको भी ट्यून किया गया है। अब कितना और कैसे किया गया है वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि राइड क्वालिटी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, गाड़ी रोबस्ट थी, सारी जनरेशन इस गाड़ी की रोबस्ट रही है। पीछे भी कोई खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सेफ्टी के तौर पे इसमें आपको सेंसर्स मिलते हैं जो कि काफ़ी टाइम पहले से इसमें आ रहे हैं। चलते हैं अंदर की तरफ। लेकिन मैं बाहर की बात बताऊँ आपको, बाहर आपने क्या देखा? बाहर एक कलर का चेंज देखा, एक ग्रिल का चेंज देखा। वो क्यों? क्योंकि छेड़ नहीं सकते ना भाई साहब। 2000 मतलब सन 2000 से गाड़ी मार्केट में है, लगभग ऐसा ही डिज़ाइन है जिसे लोगों ने पसंद करा। छोटे मोटे चेंजेस भी अगर कर दिए और लोगों को पसंद नहीं आए तो दिक्कत हो सकती है। अब आइए अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। अंदर कुछ छोटे मोटे फीचर्स दिए हैं और साथ के साथ एस्थेटिक्स में भी काम कर रखा है, थोड़ा सा कंफर्ट में भी काम कर रखा है। वो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले सीटों की आप अपहोल्स्ट्री को देखिए, ये लेदराइट कर दी है और सीटें काफ़ी कुशनी कर दी है पहले के कंपैरिजन में। लेकिन एक दिक्कत मुझे अभी भी यहाँ पर महसूस हो रही है। इधर देखिए आप पेडल में, क्लच पेडल भी पहले इतना ऊंचा हुआ करता था, लेकिन क्लच पेडल की जो हाइट है वो तो एडजस्ट कर दी, लेकिन ब्रेक पेडल अभी भी ऊंचा है, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हुआ करती है। अब अंदर आइए। डैशबोर्ड का जो लेआउट है आप देख पा रहे होंगे काफ़ी पुराना है, लगभग वैसा ही है, कोई भी चेंजेस खास यहाँ पर किए नहीं हैं। सिवाय इसके यहाँ पर आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम दिख रहा होगा जिसका साइज़ लगभग वैसा ही जैसे यहाँ पर पहले विदाउट स्क्रीन वाला स्टीरियो सिस्टम आता था। ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि इनको छेड़ना पड़ेगा और एसी वेंट्स को छेड़ना पड़ेगा। ये दोनों अपने ही जगह पे है, लेकिन जो यहाँ पर जगह मिलती थी उसके लिए स्पेशल स्क्रीन यहाँ पर बनाई गई है, जिसमें कि आपको C पोर्ट भी मिल जाता है, 2 USB-A के पोर्ट मिल जाते हैं। बटन्स आपको वही मिलने वाले हैं। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में चेंजेस देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर TPMS है। TPMS आपको टायर प्रेशर भी बताता है और आपका जो स्पेयर व्हील है उसका भी प्रेशर बताता है। राइट हैंड साइड में ये फ्यूल के लिए और यहाँ पर RPM के लिए। अब स्टीयरिंग व्हील दिखाता हूँ मैं आपको। स्टीयरिंग व्हील में आपको म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ पर। अब देखिए एक चीज़ मुझे गलत लगी, इस स्टीयरिंग को आप एडजस्ट नहीं कर सकते आज की तारीख में भी। और दूसरी चीज़, इस सीट की जो हाइट है उसको भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते। 2025 में भी ये सीटें आगे पीछे होती है और ये बैक रेस्ट आपका एडजस्ट होता है। ये होना चाहिए था यार, क्योंकि किसी भी हाइट का व्यक्ति
व्यक्ति अगर इस गाड़ी को चलाए तो वो ढंग से चला पाए बिना किसी परेशानी के। हाइट एडजस्ट मैं नहीं कर सकता। इसका जो क्लच है पेडल, ये आप देखिए मेरे पैर कहाँ आ रहे हैं, मतलब थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है किसी व्यक्ति को। मुझे तो आदत है भाई चलाने की, मैंने बहुत बोलेरो चलाई है तो मैं इसके हिसाब से ढल चुका हूँ। अब उसके बाद बात करते हैं वाइब्रेशन की। अभी गाड़ी स्टार्ट है तो काफ़ी कम कर दी गई है। ये जो इंजन है आपका M-Hawk D75, इसमें ट्यूनिंग के साथ आता है 75 bhp के साथ। 1500 सीसी का ये इंजन है जो कि 210 Nm का टॉर्क निकालता है और 75 bhp की पावर निकालता है, मतलब साइलेंट है। मेरे पास जो था वो 2500 सीसी वाला इंजन था M2DI, वो थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ करता था। और मैं थोड़ा सा पेडल दबाता हूँ इसका, उतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं है और स्मूथ भी ये हो चुका है पहले से। अब कुछ खास चेंजेस नहीं है यहाँ पर अगर आप इसको चलाएं तो ये LED होना चाहिए था। इन सारी चीज़ों को आप कॉस्ट कटिंग कह सकते हैं और इस प्राइस रेंज में इससे ज़्यादा उम्मीद आपको ज़्यादा लगानी नहीं चाहिए। और जो विंडो के स्विचेस हैं उसकी जो प्लेसमेंट है वहीं पर है सेंटर कंसोल में। एक चीज़ इस गाड़ी की अच्छी है वो है अंडर थाई सपोर्ट, जो कि सेकंड रो का है। वो मेरे जैसे लोगों के लिए भी, मतलब कि जिनकी हाइट 6 फीट से ऊपर है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है वो है नी रूम काफ़ी कम रहता है इस गाड़ी में। इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया होता और नी रूम दे दिया होता तो ये सही रहता, लगभग कि एक एवरेज हाइट के इंसान के लिए वो सही रहता। अब देखिए जो ये बोलेरो है ना, पहले से ज़्यादा डिज़ायरेबल हो गई है। पहली बात तो ये कलर देखो, बहुत धांसू लग रहा है। गांव के लड़के बहुत खरीदेंगे इसको, अपने पापा से जिद करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, GST रिफॉर्म के बाद प्राइस कम हुए हैं गाड़ी के और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुकी है। फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देती है, रगेड है, कहीं भी चढ़ा दो कहीं भी कुदा दो, ठीक है। तो ये चेंजेस है इसमें। अब बढ़ते हैं बोलेरो नियो की तरफ, उसमें कुछ खास है। तो अब बोलेरो नियो में चेंजेस क्या क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। साइज एंड शेप लगभग वही है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको मिलेंगे और कॉस्मेटिक चेंजेस भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ग्रिल देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है बहुत सारा, और ये आपको याद दिला रहा होगा XUV 500 की। बाकी ये रहे फॉग लैंप और ये रहे आपके हेड लैंप, और ये LED नहीं है। साइड में जो अलॉय हैं उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। डिज़ाइन तो आपको लगभग वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन ये थोड़ा सा अपसाइज किए गए हैं। ये 16 इंच के हैं, पहले आपको 15 इंच के मिलते थे। टायर का जो साइज है 215/70 R16 है। और कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा आपको साइड में इस गाड़ी के। पीछे भी आपको कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एक चीज़ ये देख रहे होंगे आप N11, इसमें एक नया वेरिएंट एड ऑन किया गया है। N10 के ऊपर N10 ऑप्शनल आता था, उसके ऊपर ये N11 है। N11 में क्या क्या फीचर्स हैं नए उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सस्पेंशन की। वो दिए गए हैं आपको FSD, और साथ के साथ महिंद्रा का कहना है कि इसके स्टीयरिंग पे भी काम किया गया है, जिससे कि स्लो स्पीड में आपको लाइट स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा। अब अंदर आइए क्या क्या मिलता है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले इंटीरियर की थीम आपको पहले से अलग लग रही होगी। ये लूनार ग्रे कलर है, उसकी थीम बनाई हुई है ब्लैक के साथ। और जो आपके नीचे वाली वेरिएंट आएगी उसमें आपको मोका ब्राउन मिलेगा, जहां पर ये लूनर ग्रे आपको मिल रहा है। मुझे पर्सनली मोका ब्राउन ज़्यादा पसंद है। ये कलर लग्जरी का एहसास ज़रूर दिला रहा है, लेकिन गंदे होने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है। और सीटों की जो अपहोल्स्ट्री है वो लेदराइट कर दी गई है। इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो साइज़ है पहले से बड़ा है, ये मुझे लगभग 9 इंच के आसपास लग रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं बैक कैमरा भी है, रिवर्स कैमरा विदाउट गाइडलाइन, और नीचे आपको USB-C चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगा, वो भी 15 वॉट का। आप देखिए ये है सोफिस्टिकेटेड बोलेरो। इसमें कंफर्ट वाले फीचर भी मिलते हैं, जैसे कि सीट हाइट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ और स्टीयरिंग व्हील को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। इसमें मुझे क्रूज कंट्रोल मिलता है जो कि पहले से मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे आर्म रेस्ट भी मिलता है इन सीटों पे। GST रिफॉर्म के बाद उस बोलेरो में तो फायदे मिले ही मिले, इसमें भी मिलेंगे आपको, क्योंकि ये 4 मीटर से छोटी है और जो इसका इंजन है 1500 सीसी से थोड़ा सा छोटा है, और इसमें अच्छे खासे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। जब सिंपल बोलेरो में TPMS मिल रहा है तो इसमें नहीं मिलेगा क्या? ये देखो ना आप, है इसमें। और अगर आप तलाश कर रहे हैं सब 4 मीटर SUV की जो कि रगेड हो, कहीं पर भी चढ़ जाए और उसमें मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी यानी कि MLD भी आता हो, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब बात ये रही कि चलाने में कैसी है, इसके सस्पेंशन में काम करा है, स्टीयरिंग में काम करा है, ये हम कब फील करेंगे? जब इसको चलाएंगे, वो सारी बातें आपको बताने वाले हैं। और साथ के साथ ये म्यूजिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो भी। सिंपल बोलेरो में एक कलर नया आया था जो कि था स्टेल्थ ब्लैक। इसमें 2 कलर आए हैं, जीन्स ब्लू और कंक्रीट ग्रे।
जो नए कलर हैं। इस गाड़ी की सीटें वाकई में ज़्यादा कंफर्टेबल है और महिंद्रा ने इस पे काम भी किया हुआ है, जैसा कि मैं फील कर पा रहा हूँ पुरानी वाली और अब वाली में बैठकर। कंफर्ट के साथ साथ इसमें पावर भी ज़्यादा है, 100 PS की पावर इसका इंजन निकालता है और साथ के साथ 260 Nm का टॉर्क। इंजन दोनों एक ही हैं, ट्यून किया गया है इसको। ये डीजल इंजन की आवाज़ सुन रहे हो, कड़कड़ 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 कड़कड़, ये मुझे बड़ी पसंद आती हैं और ये दोनों गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है और इनके ये अपडेट आए हैं तो मुझे ये और भी अच्छी लग रही है। मतलब जो लेना चाहता है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे गाड़ी खरीदने के लिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने मैंने शेयर कर दी। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ ज़्यादा बोलना है, जब गाड़ी को चलाएंगे तब बात करेंगे और भी ज़्यादा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।